क्या बदलेगा फसाया नहीं जा रहा है। बिहार आज नहीं तो कल बदलेगा जरूर, इतना भरोसा है, जरूर बदलेगा। और तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कहीं कुछ कर रहा है, बिहार पुलिस ने भी मेरे साथ कहीं कुछ गलत नहीं किया है। तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं किया है। और ट्रांजिट रिमांड देना कितना सही था? ट्रांजिट रिमांड जो है भारत में पहली बार पत्रकार के साथ ऐसा किया गया है। मनीष आपसे क्या गलती हुई है? मानते हैं कि गलती हुई है। कोई गलत वीडियो नहीं बनाया है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। मैंने तमिलनाडु के बारे में कुछ गलत नहीं बोला है। बस एक बार आप लोग जो है बिहार के मजदूरों की आवाज जरूर उठाइए। अब ये लड़ाई आप लोगों को भी लड़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल आरोप है, सब ठीक है, पॉलिटिकल आरोप लगाया जा रहा है बस। चलिए लड़ाई बिहार के मजदूरों के लिए सबको जीत रहा है इसी बिहार में, तब हमारा बिहार बदलेगा। वरना दूसरे राज्य में हम जाके धक्के खाते रहेंगे। हमारे बिहार के नेता तो बिहार के बर्बादी। क्या आपको फंसाया जा रहा है पॉलिटिकली? आपने आरोप लगाया है। मुझे भरोसा है, मुझे बिहार पुलिस पे बिहार के नेताओं पे भरोसा नहीं है। बिहार के नेताओं ने क्या आपने फर्जी वीडियो वायरल किया है? नहीं, गलत बात है। आप मेरा सारा वीडियो यूट्यूब पे है, जाके देख सकते हैं। मैंने बोला है कि बिहार के मजदूरों को दिक्कत होता है और ये सच्चाई आपको भी। क्या तमिलनाडु में बिहारियों पर अत्याचार हुआ है? तमिलनाडु में आप लोग पीछे तो हटिए, ये कहा जा रहा है कई बड़े नेता का नाम आपने लिया है। नहीं, ये सब गलत बात है। मनीष इधर एक बार, मनीष इधर पीछे हो जाइए। हाँ हो जाए। चलिए आप आ जाइए प्लीज, लोग बाहर आ जाइए। पीछे हो जाइए सर। मेरे को बोल रहा है पीछे सर थोड़ा चलिए पीछे हो जाइए। बिहार के मजदूरों के लिए सबको जीतना है इसी बिहार में, तब हमारा बिहार बदलेगा। वरना दूसरे राज्यों में हम जाके धक्के खाते रहेंगे। हमारे बिहार के नेता तो बिहार के बर्बादी। क्या आपको फंसाया जा रहा है पॉलिटिकली? आपने आरोप लगाया है। कानून पे मुझे भरोसा है, मुझे बिहार पुलिस पे तमिलनाडु पुलिस पे भरोसा है। बिहार के नेताओं पे भरोसा नहीं है। बिहार के नेताओं ने क्या आपने फर्जी वीडियो वायरल किया है? नहीं, गलत बात है। आप मेरा सारा वीडियो यूट्यूब पे है, जाके देख सकते हैं। मैंने बोला है कि बिहार के मजदूरों को दिक्कत होता है और ये सच्चाई आपको। क्या तमिलनाडु में बिहारियों पर अत्याचार हुआ है? तमिलनाडु में बिहारियों पर अत्याचार हुआ है? पीछे हो जाइए, वो पीछे तो देखिए, मनीष कश्यप का मामला गंभीर नहीं है, अपराध की दृष्टि से गंभीर नहीं है, आईपीसी की दृष्टि से गंभीर नहीं है, सीआरपीसी की दृष्टि से गंभीर नहीं है, गंभीर है राजनीति की दृष्टि से। राजनीतिक दृष्टि से गंभीर हो सकता है क्योंकि वो प्रतिद्वंदिता, उसका एक शब्द उसको जेल पहुंचा गया कि मैं तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दूंगा। ये शब्द ही
सरकार को हिला गया, नहीं बनने दूंगा। तो ये शब्द उसके पत्रकार के मुंह से ऐसा नहीं निकलना चाहिए। जो बने, लोकतंत्र है, जो बने, जिसके हेड ज्यादा है, जिसके विधायक ज्यादा है, वो बने मुख्यमंत्री, उसे ये कहना। लेकिन ऐसा भी नहीं किसी पत्रकार को सामाजिक जीवन जीने का अधिकार नहीं है, राजनीतिक जीवन जीने का अधिकार नहीं है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। हमारा भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अधिकार देता है। और इस देश में वर्षों से, आजादी से पहले से, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब भी पत्रकारों ने देश की आजादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या ये सत्य नहीं है पूर्वांचल के लोग और बिहार के लोगों का साउथ में उत्पीड़न होता है? क्या इस बात से कोई देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मना कर सकते हैं कि कभी उत्पीड़न नहीं होता है? महाराष्ट्र में एक पार्टी राजनीतिक सत्तारूढ़ ऐसी रही जो सीधे कहती है हम पूर्वांचल के लोगों को घुसने नहीं देंगे। क्या महाराष्ट्र उनके बाप का हो गया? क्या बिहार सौतेला है? क्या आसाम, उड़ीसा, झारखंड, क्या छत्तीसगढ़ सौतेले लोगों के हैं? हमारे देश के हैं। भारत का नक्शा कागज पे खिंची हुई लकीरें नहीं है। भारत के नक्शे में 150 करोड़ लोग रहते हैं। मोदी जी कभी ये नहीं कहते कि सिर्फ गुजरात का विकास होगा, वाराणसी का विकास होगा। वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। फिर सबका विश्वास कहां? क्या मनीष कश्यप को चाहने वालों का, क्या मनीष कश्यप की पत्रकारिता में विश्वास रखने वालों का विकास, विश्वास साथ मिला? नहीं मिल रहा है। सत्ता आती है, जाती है। बिहार की राजनीति की बात करें, आज जो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे, पिछले 6 महीने पहले बड़े दुश्मन थे, बड़े विरोधी थे, चाचा जान के लिए जान लेने की बात करते थे, आज एक साथ हो गए। तो सत्ता के लिए तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सत्ता के लिए अपना कुछ कर लें, लेकिन कम से कम इस देश के पत्रकारों को तो बख्श दें। लेकिन उनको सर ऑप्शन क्या है मनीष कश्यप के पास अब? देखिए, मनीष कश्यप ने जो बात उठाई, मैं वही कह रहा हूँ, बिहार के लोगों की बात उठाई। साउथ में उनके साथ गलत हुआ, महाराष्ट्र में गलत होता है, साउथ में गलत होता है, आसाम में हिंदी भाषी लोगों की हत्या कर दी जाती है, जघन्य हत्या कर दी जाती है। वो बात उठाना क्या पत्रकारिता में गलत है? अगर कोई बात उसने साथ में ये भी लिखा, मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता हूं, जांच करे, सूचना प्रसारण मंत्रालय है वो इसकी जांच करे, वो इसका संज्ञान ले, देखे गलत है सही है क्या है। ककड़ी के चोर को आप कटारी से तो नहीं काट सकते। आपने उस पर इतनी धाराएं लगा दी। सरेंडर होने वाले व्यक्ति को दिखाया जा रहा है कि पुलिस तलाश कर रही थी, मेरे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी प्रेस ब्रीफिंग दी, बिहार पुलिस की, पुलिस तलाश कर रही है और वो तलाश करते करते वो सरेंडर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो तो अपने को आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है। वो कानून में विश्वास करता है, पत्रकार है, न्यायपालिका में विश्वास करता है, न्याय में विश्वास करता है, अदालत में विश्वास करता है, अदालत के सिस्टम पर विश्वास करता है। तो आप उसको तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन माननीय अदालत पर हमें पूरा भरोसा है और माननीय अदालत ने 1 हफ्ते का रिमांड मांगा। अभी पिछले दिनों EAW, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, सब कुछ खाते में है, सब कुछ पैसा खाते में है, सब कुछ रिकॉर्ड में है, तो उसके बाद किस लिए कर रहे हैं? इकोनॉमिक ऑफेंस विंग अपना काम करे, पैसे का सोर्स का पता करे, कहां से आया, क्या हुआ, गलत आया तो दोषी है। अगर वो पाकिस्तान से पैसा आया है, अगर चाइना से आया है तो वो दोषी है। अगर भारत के लोग उसे दे रहे हैं, बिहार के लोग दे रहे हैं, तो बिहार की मैन पावर तो पूरी दुनिया में जाती है, तो उसको तो आप अच्छा मानते हैं। तो क्या लगता है अगर कोई केस लड़े मनीष कश्यप का वकील, तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद लग रही है कि राहत मिल सकती है, बेल मिल सकती है? नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है। हमें निचली अदालत, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब पे भरोसा करना है। और बिल्कुल भरोसे की बात है, विश्वास की बात है। मनीष कश्यप अभी उन्होंने PC रिमांड मांगा था, इकोनॉमिक ऑफेंस मांग लो, सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं, अकाउंट उनके सीज हैं, किस अकाउंट में कितना पैसा है। आजकल सब ट्रांजैक्शन, आज तो डिजिटल ट्रांजैक्शन मोदी जी ने कर दिया है। अब कुछ छिपा हुआ तो है नहीं, सब भेजते हैं, वो भी सामने है, जो जाता है वो भी सामने है, तो उसका वेरिफिकेशन होने दीजिए। और जो EOW ने 7 दिन का रिमांड मांगा था, वो ऑनरेबल कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन का दिया। उन्हें लगा कि इतना ही काफी है, इतना ही पर्याप्त है, उसके आधार पर जांच हो, जांच के बाद वो प्रॉपर बेल लगाएंगे, निचली अदालत में बेल लगाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय अदालत उन्हें न्याय देगी, भरोसा होगा। पत्रकारों का गला नहीं घोटा जा सकता। सिर्फ पत्रकार इस देश में इसलिए कमजोर हुआ है क्योंकि पहले रात को खबर छपती थी, शाम को खबर छपती थी, अखबार छपता था और सुबह बिकता था। लेकिन आज कुछ ऐसे अखबार, माफ कीजिए, और चैनल ऐसे आ गए हैं जो शाम को बिक जाते हैं। पहले खबर बिक जाती है, फिर सुबह को
अखबार बिकता है जाके। खबर बिकना नहीं चाहिए। अगर खबर सच्ची है, अगर पत्रकार इस देश का निडर है, निर्भीक है, निष्पक्ष है, तो उसकी पत्रकारिता बुलंद रहनी चाहिए, उसके पत्रकारिता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं उसकी आंच आएगी तो हम लोग यहाँ अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वकालत करते हैं। हम उसके अधिकारों के लिए पूरे देश में इस बात को लड़ाई लड़ेंगे। मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में जाके आवाज उठाई, तो उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई जो दो राज्य है, जो मनीष यादव ने खबर चलाई, उससे टकराव उत्पन्न हो सकता था। लेकिन कल तेजस्वी यादव का बयान आता है, वो कहते हैं कि जितने भी गुजराती है वो सबके सब ठग है। तो फिर तो एफआईआर तेजस्वी यादव पे भी बनती है। आपको नहीं लगता जो बिहार के डीजीपी है तेजस्वी यादव पे एफआईआर होनी चाहिए? तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर होने के लिए डीजीपी बिहार को सोचना पड़ेगा, गृह मंत्री जी को सोचना पड़ेगा, आगे 2024 का आने वाले चुनाव के लिए सोचना पड़ेगा, बहुत बिसात लगानी पड़ेगी। कब लालू यादव को छोड़ना है, कब लालू यादव को अंदर करना है, कब सीबीआई भेजनी, कब ईडी भेजनी है, बहुत कुछ करना पड़ता है। और आम आदमी के साथ कभी उसे गिरफ्तार कर लो, कभी जेल भेज दो, कभी पीसी रिमांड ले लो, कभी कुछ कर दो, उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। समस्या ये है। लेकिन देश की पत्रकार परिषद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल हाई कोर्ट, मैंने तो कहा है, पटना हाई कोर्ट पर से सो मोटो लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे प्रदेश के पत्रकारों के साथ अगर गलत होता है। आपको याद होगा जब कोरोना काल चल रहा था, देश के पत्रकार खबरें दिखा रहे थे, वो खबरें सरकार के खिलाफ थी, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ थी, पुलिस के खिलाफ थी, तो सब एफआईआर करने लगे। पुलिस के हाथ में एफआईआर करना है, वो जिसको चाहे बंद कर दे। सैकड़ों पत्रकारों के खिलाफ इस तरह की आवाज एफआईआर दर्ज की। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आवाज उठाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेंशन किया है मामला, तो उन्होंने सीधा स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया सारे देश के डीजीपी को कि कोरोना काल में किसी भी पत्रकार के खिलाफ कोई भी एफआईआर हुई है, सब क्वैश होंगी, सब खत्म होंगी। और वो ऑर्डर मैंने सर्कुलेट करा था सारे डीजीपीज को, क्योंकि तब वो हुआ जाके, क्योंकि पत्रकार दिखाएगा कि एम्बुलेंस में मर रहा है व्यक्ति, पत्रकार दिखाएगा सड़क पे व्यक्ति मर रहा है, तो उसको न दिखाया जाए। पुलिस कहती नहीं दिखाओ, डॉक्टर कहते नहीं दिखाओ, सरकार कहती मेरी सरकार मत दिखाओ, बिहार में मत दिखाओ, उत्तर प्रदेश दिखाओ जाके। योगी क्या कहते, योगी जी कहते यहाँ मत दिखाओ, दिल्ली दिखाओ जाके, दिल्ली केजरीवाल कहते यहाँ मत दिखाओ, हरियाणा दिखाओ जाके, खट्टर दिखाओ। आपको बताऊं, जैसे कि डेड बॉडी नाले से निकलती है ना, जब नाले में बह रही होती है, तो एसएचओ उस नाले वाले जुरिडिक्शन को पता चलता है कि डेड बॉडी इधर आ रही है, वो कहता है आगे बढ़ा दे, इस डेड बॉडी को आगे बढ़ा दे, अपने इलाके से हटा दे, दूर हटा दे। दूसरा सोचता मेरे में आगे और आगे बढ़ा दे, और आगे बढ़ा दे। उस डेड बॉडी की शिनाख्त करना, अपराधी को पकड़ना, मुलजिम को पकड़ना, वो किसका बेटा है, किसका बाप है, किसका भतीजा है, किसका चाचा है, ये जानने का प्रयास इस देश का सिस्टम नहीं करता है, सरकार नहीं करती है, और वो आगे आगे बढ़ाते रहो। तो इस तरह से अपने जिम्मेदारी को दूसरे पर डालना, दूसरे पर थोपना, अपने से हटाना, इससे देश का विकास नहीं होता है। इससे मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इफेक्ट करता है। अगर मनीष कश्यप को पटना से राहत नहीं मिलती है तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, मैं आज भी सपोर्ट कर रहा हूं, मैं कल भी सपोर्ट कर रहा था और मैं आगे भी सपोर्ट करूंगा। मैं हर उस गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम जिसके साथ गलत होता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो न्यायाधीश हो। मेरे पास ऐसे कई न्यायाधीशों के मामले हैं, कई ऐसे पत्रकारों के मामले हैं, कई ऐसे पुलिस अधिकारियों के मामले हैं, कई ऐसे पत्रकारों के मामले हैं जिनके साथ गलत होता है। और जब जब गलत होता है तो हम, हमारे डीएनए में है, हमारी माँ ने सिखाया, हमारे पिता ने सिखाया, ये बताया था कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उससे लड़ना है, उससे झगड़ना है, और अपने उस व्यक्ति को न्याय की जो अंतिम पायदान पे है, जो देश की सबसे कमजोर कड़ी है, उसके न्याय की लड़ाई के लिए हमें संघर्ष करना है और उसके न्याय की दिलवाना है। पत्रकार के साथ आप अगर ऐसा करेंगे तो आप उसकी कलम की निब को तोड़ रहे हैं। अगर पत्रकार के साथ करेंगे तो आप इसकी इस आईडी को दबाना चाह रहे हैं, उसको कुचलना चाह रहे हैं। पत्रकार सूरज की रोशनी की तरह होता है कि सूरज की रोशनी चाहते तो सब हैं उसके घर में आए, और सब जगह सूरज पहुंचता है और बीमारी को दूर करता है, शरीर को स्वस्थ करता है। डॉक्टर आज कहते हैं ना विटामिन डी की कमी हो रही है, वो कहते हैं पहले दवा ले लो, लेकिन सूरज में भी बैठो, मतलब दवा तो ले लो उनके पैसों के लिए, लेकिन सारा काम करेगा सूरज। सूरज की रोशनी की तरह पत्रकार होता है, जो गलत को गलत कहता है, सत्य को सत्य कहता है। किसको बुरा लग रहा है उसे नहीं मतलब, किसको अच्छा लग रहा है किस मतलब। लेकिन आज पत्रकारिता के कुछ मायने थोड़े बदले हैं, सत्ता की वजह से बदले हैं,
और समय समय पर बदलते रहे। लेकिन मैं कहता हूं पत्रकारिता में अगर आप आए हैं, अगर पत्रकार बने हैं, अगर आपने कलम उठाई है, आप कलम के सिपाही बने हैं, तो जीवन की आखिरी दम तक जीवन और मौत देना ऊपर वाले का काम है, वो अलमाइटी पावर देता है। जब तक आपने आईडी और कलम उठाई है, आप अधिकारों के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए, चाहे सत्ता की बुराई करनी पड़े, चाहे सत्ता की तारीफ करनी पड़े, चाहे पुलिस की तारीफ करनी पड़े, चाहे राजनेता की बुराई करनी पड़े, चाहे पुलिस की बुराई करनी पड़े, आपको कहीं भी अगर आप पत्रकार हैं, आप सच्चे पत्रकार हैं, निर्भीक पत्रकारिता का पहला अंग है। निर्भीक मतलब बिना डर का, निडर, निर्भीक, पारदर्शी, आप तह तक जाते हैं। आप लोग करते हैं, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में कान कान से सुनते हैं, आप देखते हैं, हम तो देखते हैं चीफ की कोर्ट में कान लगाए रहते हैं कि क्या बोला चीफ साहब ने, क्या बोला, कौन किस जज ने बोला, तुरंत नोटिंग करते हैं और तुरंत ब्रेक करते हैं। हाँ, एक आदत जरूर पड़ी है हमारे देश की पत्रकारिता में, ब्रेक करने की खबर। पीटीआई, एएनआई, हम निकलते हैं सुप्रीम कोर्ट से, जैसे निकलेंगे वो कहते हैं 1 सेकंड पहले हमें बता दो, 1 सेकंड पहले हमें दे दो, हमारे फोन पे दे दो, फोनो दे दो, हम ब्रेक कर दें। उसमें उन्हें नंबर बनाने की आदत होती है कि हम एजेंसी हैं, हम बड़े चैनल हैं, हम ब्रेक कर दें, फिर आगे खबर जाए। ये थोड़ी होड़ बढ़ी है, इस होड़ से भी बचना चाहिए। हमारे देश में वो समय भी था जब आज तो सोशल मीडिया है, तुरंत लाइव हो जाता है, ऑन एयर हो जाता है। पहले आपको याद ओबी बैन आती थी, पूरा सिस्टम आता था, तब चलता था। लेकिन पत्रकारिता को निडर, निष्पक्ष, निर्भीक बनाए रखने के लिए हमें वो सारे उपाय अपनाने पड़ेंगे। निडरता पहले अपने अंदर लानी होगी, पहले आपको इस जहन में निडर बनना पड़ेगा कि अगर आप तेजस्वी यादव के खिलाफ दिखा रहे हैं तो आपको फिर तैयार रहना पड़ेगा कि हमें ऐसा हुआ। और हमारे देश में त्याग, बलिदान, तपस्या लोगों के डीएनए में भरी पड़ी है। ये देश वही है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां जैसे इस देश की माताओं ने ही पैदा किए। और उस समय की आप बात करें तो सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया हमारे देश की थी, रजिया सुल्ताना हमारे देश की थी। और आप कहें तो इतिहास की बात हो गई। आज ऐसा नहीं, आज भी ऐसा नहीं। आज भी हमारे देश की सीमा पर, चाहे चाइना की सीमा हो, चाहे डोकलाम की सीमा हो, हमारे देश के शहीद जब शहीद होते हैं सीने पर गोली खाते हैं। पोस्टमार्टम जब उनका होता है तो सीने पर गोलियां मिलती हैं, पीठ पीछे गोली। हमारे देश के किसी सैनिक, किसी पुलिस अधिकारी के पीठ पीछे गोली नहीं मिलती है, सामने गोली मिलती है। सीने पर गोली खाते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। और जब उनकी डेड बॉडी घर पर लाई जाती है, उनके घर में लाई जाती है, गांव में लाई जाती है, तो उनकी माता, बहन, चाची, ताई, जो पेट में पल्ला बच्चा होता है ना, पेट में पल्ला बच्चा होता है, उसकी कसम खा के कहती हैं कि तू तो चला गया, जो पेट से बच्चा जन्म लेगा उस तो इस देश की मान सम्मान के लिए, भारत माता की जय के लिए सीमा पर भेज देंगे। तो हमारा देश निर्भीक, निडर पत्रकारिता का जीता है। हमारे देश के सर ये राष्ट्रीय ध्वज लहराता है ना, यहाँ लहरा रहा है, दिल्ली में तो आजकल बहुत जगह लहरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा, वो हवा से नहीं लहराता है, हमारे देश के शहीदों के त्याग, सैनिकों के त्याग और बलिदान और तपस्या की वजह से लहराता है, हवा से नहीं लहराता। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत। मनीष कश्यप को लेकर बड़ी खबर है। यूट्यूबर मनीष कश्यप को तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट में पेश किया गया है। बता दें कि यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। फर्जी वीडियो मामले में मनीष और उनके सहयोगियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की रिमांड खत्म होने के महज चंद घंटे बाद मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाया गया। मनीष कश्यप को कोर्ट के आदेश पर बिहार पुलिस तमिलनाडु लेकर पहुंची है। ईओयू के बाद अब मनीष को तमिलनाडु में भी जवाब देना है। मनीष कश्यप को पटना के स्पेशल कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड दे दी गई। इसकी पुष्टि ईओयू ने की। ईओयू के मुताबिक तमिलनाडु पुलिस के आग्रह पर मनीष को बिहार पुलिस अपने साथ लेकर तमिलनाडु गई। वहां उसे तमिलनाडु कोर्ट में पेश किया गया। तमिलनाडु पुलिस की ओर से किए गए 13 एफआईआर में 6 में मनीष कश्यप नामजद है। कृष्णागिरी, बरगस और त्रिपुर में मनीष कश्यप के खिलाफ मामले दर्ज हैं। केस में मनीष के साथ उनके यूट्यूब चैनल का नाम भी शामिल है। बता दें कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ कथित भेदभाव की अफवाह फैलाने के आरोप में यूट्यूबर पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। इससे पहले मनीष कश्यप से जब पटना एयरपोर्ट पर पूछा गया कि क्या आपने पुलिस से पूछताछ के दौरान कोई बड़े नेता का नाम लिया है, इसका जवाब देते हुए मनीष ने कहा यह बिल्कुल झूठ बात है।
वहीं बिहार और तमिलनाडु पुलिस को लेकर मनीष ने कहा कि उनके साथ किसी तरह से कुछ भी गलत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे बिहार और तमिलनाडु पुलिस पर भरोसा है, बिहार के नेताओं पर भरोसा नहीं है। बिहार को नेताओं ने बर्बाद किया है। ट्रांजिट रिमांड के सवाल पर मनीष ने कहा था कि भारत में पहली बार किसी पत्रकार के साथ ऐसा किया गया। क्या आपने फर्जी वीडियो वायरल किया है? इस पर मनीष कश्यप ने कहा कि यह गलत बात है। बिहार आज नहीं तो कल बदलेगा जरूर, इतना भरोसा है। जरूर बदलेगा। और तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कहीं कुछ प्रवास नहीं कर रहा है। बिहार पुलिस ने भी मेरे साथ कहीं कुछ गलत नहीं किया है। तमिल पुलिस किस तरीके से बिहेव किया है? तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं किया है। और ट्रांजिट रिमांड देना कितना सही था? ट्रांजिट रिमांड जो है भारत में पहली बार पत्रकार के साथ ऐसा किया गया है। आपसे क्या गलती हुई है? मानते हैं कि गलती हुई है? गलती हुई है? कोई गलत वीडियो नहीं बनाया है। आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं। आप लोग वीडियो देख सकते हैं। मैंने तमिलनाडु के बारे में कुछ गलत नहीं बोला है। बस एक बार आप लोग जो है बिहार के मजदूरों की आवाज जरूर उठाइए। अब ये लड़ाई आप लोगों को भी लड़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल आरोप सब ठीक है, पॉलिटिकल आरोप लगाया जा रहा है। अब तमिलनाडु पुलिस की पूछताछ में मनीष कश्यप क्या कुछ बयान देता है, ये देखने वाली बात होगी। बता दें कि मनीष कश्यप तमिलनाडु मामले में फर्जी वीडियो चलाने और अपलोड किए जाने को लेकर उस पर मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु में भी मनीष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इसी मामले में तमिलनाडु पुलिस मनीष से पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।